और अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबर की। एमपी और छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ा अपडेट आपको दे दे। देखिए, ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। कई शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। शहडोल के कल्याणपुर की बात करें तो यहाँ पारा 4.2 डिग्री मापा गया है। भोपाल, इंदौर और नरसिंहपुर में शीतलहर का अलर्ट जारी है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में भी शीतलहर का अलर्ट जारी है। अंबिकापुर में पारा 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। यानी कि जो अब ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उस ठंड की शुरुआत हो चुकी है जिसमें लोग काफी ज्यादा ठिठुर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं और रोशन वैद्य हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकित, आपके पास आते हुए अगर हम बात भोपाल की करें तो फिलहाल क्या तापमान अभी मापा जा रहा है? इसके साथ ही अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, 9 साढ़े 9 के आसपास का वक्त हो रहा है, कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। राजधानी भोपाल में मौसम सामान्य बना हुआ है। पहले जो दिनों में ठंड देखी जा रही थी ठुठुरने वाली, वैसा माहौल राजधानी भोपाल में नहीं है। यदि हम कोहरे की बात कहें तो कोहरा भी अभी राजधानी भोपाल में नहीं छा रहा है। अचानक से मौसम में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि कल की बात करें तो कल दिनांक को सूर्य नारायण भगवान के दर्शन नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घटाओं में छुपे हुए थे। लेकिन आज जो है सूर्य नारायण भगवान खुल के दर्शन देते नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो ठंड है ठुठरने वाली, वो भी राजधानी भोपाल में नहीं है। लेकिन सुबह शाम की ठंड की अगर हम बात कहें, क्योंकि अभी अधिकतम तापमान की बात करें तो 20% से ज़्यादा तापमान आका गया है। उसके बाद रात होते होते इस तापमान में गिरावट होगी। जैसे कल रात की बात करें तो कल रात में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा था, लेकिन आज सूर्य उदय होते होते हल्की गर्मी और हल्की गर्म हवाओं का दौर जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो शीतलहर का प्रकोप था वो कहीं ना कहीं आज दिनांक को कम नज़र आ रहा है। लेकिन शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है राजधानी भोपाल में। हो सकता है शाम होते होते तक फिर से ठुठरन वाली ठंड जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिले। क्योंकि फ़िलहाल की बात कहें तो फ़िलहाल ऐसा माहौल राजधानी भोपाल में नहीं है कि ठुठरने वाली ठंड हो, गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़े। लेकिन शाम होते होते तक मौसम में बदलाव हो सकता है। लेकिन ये मौसम का जो बदलाव होता है अचानक, क्योंकि कल ठंड पड़ रही थी, आज हल्की गर्मी पड़ने लगी। इसके कारण जो है बीमारियां भी कई लोगों को परेशान करती नज़र आती, क्योंकि अचानक ठंड और अचानक गर्मी से लोगों को मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिला प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं अपनी दुरुस्त कर रखी हैं। जैसे ही रात में ठंड तेज़ हो जाती है तो जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी, वहाँ पे कंबलों के इंतजाम कर दिए। जो लोग बाहर सोते हैं वो ठुठरती हुई ठंड में ना सोएं, उनके लिए भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की है। यदि कोई ये मौसम बदलाव के कारण बीमार होता है तो वो जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांचें करवाए और अपना इलाज करवाए। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे राजधानी भोपाल में की गई है। बिल्कुल। अगर हम अंकित ठंड की करें तो अभी तो फिलहाल ठिठुरन जैसी ठंड यहाँ पर नहीं देखी जा रही। अभी तो धूप का माहौल बना हुआ है। अगर बात हम सुबह की करें, रात की करें तो तब यहाँ पर ठंड महसूस हो रही है। आपके पास आऊंगी अंकित। रोशन, आपके पास आते हुए बिलासपुर की अगर हम बात करें, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? इसके साथ ही अभी क्या पारा बना हुआ है? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। उत्तर और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शीतलहर जो है वो चल रही है और यही वजह है कि लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। उत्तर की बर्फीली हवाओं की वजह से ये ठंड में बढ़ोतरी जो है वो मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर जिले में जो तापमान है, न्यूनतम तापमान अब रात की अगर बात करें तो 10.6 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो सामान्य तापमान से 2 से 4 डिग्री तक जो है वो नीचे चला गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की कड़ाके की ठंड बिलासपुर समेत आसपास के जिलों में जो है वो पड़ रही है और लोग जो है ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि नवंबर माह में भी हमने देखा था कि जिस तरीके से नवंबर माह में भी ठंड पड़ी थी और दिसंबर माह में वो ठंड जो है अब बढ़ने लगी है। तो निश्चित तौर पर जो है कड़ाके की ठंड लोगों को जो है वो महसूस हो रही है और स्थिति ये हो गई है कि जो लोग हैं वो दिन के समय भी गर्म कपड़ों के साथ जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। हालाँकि दोपहर के कुछ समय जो है वो राहत देने वाले रहते हैं, क्योंकि
धूप जो है वो तेज होता है। सुबह से भी अभी अगर देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर सुबह से जो धूप है वो निकली हुई है, लेकिन जो बिल्कुल। हवाएं चल रही है उसकी वजह से जो है वो ठंड लोगों को महसूस हो रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों की अगर बात करें तो बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग संभाग और सरगुजा संभाग के साथ साथ जो अन्य संभाग हैं, बस्तर संभाग है, वहाँ कड़ाके की ठंड फिलहाल पड़ रही है। 2-3 जो ऐसे पॉकेट है, वहाँ जो है शीतलहर चलने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से लगाई गई है। और सबसे कम अगर तापमान की अगर मैं बात करूँ तो अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री तक जो है वो पहुँच गया है। तो वहाँ कड़ाके की ठंड जो है वो लोगों को महसूस हो रही है। अगर बिलासपुर संभाग की बात करें तो गौरेला, पिंडा, मरवाही और रायगढ़ जिला जो है वो ठंड से ठिठुरते नज़र आ रहा है। और गौरेला, पिंडा, मरवाही में कई जगहों पर जो है कोहरे जो है वो छाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी कड़ाके की ठंड होने की जो है वो संभावना जताई है और निश्चित तौर पर लोगों को भी इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उतनी ठंड नहीं पड़ रही थी और एकाएक अब एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। तो निश्चित तौर बिल्कुल। पर ये जो खतरा जो है, बीमारी का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। हालाँकि अभी भी कई ऐसे मरीज़ हैं वो जो अस्पताल पहुँच रहे हैं ठंड के हुँ। अचानक बढ़ने से, और इसमें सावधानी बरतने की लोगों को ख़ासा ज़रूरत है, क्योंकि घर में भी लोगों को अब ठंड महसूस हो रही है। तो निश्चित तौर पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और गर्म कपड़ों के साथ रहने की ज़रूरत है, ताकि ये जो कड़ाके की ठंड की वज़ह से जो बीमारियाँ होती है उससे वो बच सके। और मौसम विभाग ने भी आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है मौसम इसी तरीके के बने रहने का अनुमान जताया। तो निश्चित तौर पर पूरा दिसंबर अभी बचा हुआ है और इस दिसंबर में जिस तरीके से ट्रेंड रहा है कि दिसंबर में खासा ठंड जो है वो पड़ता है, और उसका जो है वो डेमो बिल्कुल अभी फिलहाल रोशनी, देखने ऐसा को मिला है कि मौसम है, कभी ठंड कभी गर्मी लगने लगती है और कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी काफी ज्यादा इस मौसम में बढ़ जाती है। आपके पास आऊंगी रोशन। हमारे साथ अतुल खजुराहो से जुड़ चुके हैं। अतुल, अगर हम बात खजुराहो की करें तो मौसम को लेकर क्या जानकारी, फिलहाल क्या टेम्परेचर है? देखिए इशिका, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 5 और 6 दिसंबर के बाद से मध्य प्रदेश के अंदर कड़ाके की ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा, लेकिन चूंकि खजुराहो की मैं बात करूं तो देखिए सुबह का वक्त है, धूप खिली हुई है, लेकिन धूप में भी चुभन महसूस मैं कर पा रहा हूं। यानी इस बात से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जरूर कहा था कि ठंड एक शीतलहर, कोल्ड वेव लेके आएगी, अभी तक फिलहाल खजुराहो, छतरपुर में इस प्रकार की स्थिति तो नहीं दिख रही है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता इसी का कि हवाएं थोड़ी तेज चल रही हैं। हवाएं तेज चलने के कारण हल्की फुल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन ये ठंड का एहसास दोपहर के वक्त जो है गर्मी में बदल जाता है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त जरूर हल्की फुल्की ठंड यहाँ पे लोगों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन गर्म कपड़ों का सहारा भी ले रहे हैं, क्योंकि लगातार चिकित्सक कह रहे हैं कि गर्म कपड़े पहनना पड़ेंगे, नहीं तो तबियत खराब हो जाएगी। बहरहाल मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों के बाद एक बार जरूर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे शीतलहर, कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की जा रही है। खजुराहो के आसपास की क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 10 से ऊपर ही तापमान यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि जिस तरीके से क्योंकि हम दिसंबर मध्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी मिड में आने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अमूमन इस महीने में यानी कि दिसंबर महीने में 1-2 तारीख से ही हम देखते हैं कि हर साल कड़ाके की ठंड का एहसास होता है। कोहरे की चादर में शहर लिपटे हुए दिखाई देते हैं, हवाएं तेज चलती है, लेकिन फिलहाल इस साल अभी तक इस प्रकार की स्थिति दिसंबर में फिलहाल तो नहीं देखी है। हालांकि नवंबर में हमने देखा था किस तरीके से कई सालों का रिकॉर्ड जो है मध्य प्रदेश तोड़ता हुआ दिखाई दिया था। भोपाल या आसपास के क्षेत्र में कोल्ड वेव के साथ बुंदेलखंड और जिस जगह में मैं यहाँ पे हूँ यानी कि खजुराहो और छतरपुर की स्थिति भी वैसे ही बनी हुई थी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक अभी ठंड से राहत जरूर यहाँ पे मिलती हुई हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक सिस्टम वेदर जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसकी वजह से आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से ठंड रहेगी, लेकिन ये बीच के 3 से 4 दिन जो बचे हुए हैं बीच में जो आ रहे हैं उसमें जरूर ठंड का एहसास बल्कि हल्की फुल्के तरीके से होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए इसी का इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि मौसम में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, कभी ठंड और कभी गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसे में चिकित्सक ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके का जब मौसम होता है, यानी कि बदलाव लगातार जिस मौसम में बने रहते हैं उस मौसम में लोगों की तबीयत खराब रहती है, सर्दी जुकाम वायरल भी जकड़ लेता है। तो ऐसे में लोगों को हिदायत तो दी जा रही है, लेकिन सुबह के वक्त जरूर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि हल्की धूप मुझे चुभ जरूर रही है, लेकिन लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा अभी भी लिया हुआ है ताकि किसी प्रकार की तबीयत खराब ना हो। ऐसे में मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, मौसम में बदलाव हो जाता है, कभी लोगों को सर्दी लगने लगती है, कभी लोगों को गर्मी लगने लगती है, और कहीं ना कहीं यही कारण है जो मौसमी बीमारियां हैं लोगों को जल्दी से पकड़ लेती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए ठंड किस तरह से अपना कहर बरपाती नजर आ रही है। अगर बात मैं मध्य प्रदेश की करूं या फिर छत्तीसगढ़ की करूं तो यहां पर ठंड का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन अभी ठिठुरन वाली ठंड यहां पर लोगों को महसूस नहीं हुई है।